गए मात पे राम बेटा राम, बहुत देर हो गई, काफी समय से मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। मैं चंदन लिए हुए तेरा काफी समय से इंतजार कर रही थी कि मेरा राम आ रहा होगा। बेटा सारी अयोध्या, सभी नगर के निवासी बड़े ही हर्ष में फूले हुए हैं, सभी मंगलाचरण में लगे हुए हैं। बेटा आज बहुत शुभ दिन है, आज तेरे राज अभिषेक की घोषणा हो चुकी है। कुछ ही क्षणों में बेटा तू इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। बेटा हो मां, ये सभी नर नारी, यहां तक कि महाराज यही चाहते थे कि इस नगर का कोई नया युवराज घोषित किया जाए। महाराज ने घोषणा कर दी कि बड़े पुत्र राम को राज्य अभिषेक की, उनको राज तिलक की गद्दी दी जाए। बेटा तू कुछ क्षणों में राजा बनने वाला है, इस अयोध्या का महाराज बनने वाला है। माता। हाँ बेटा। माता, पिताजी ने मुझे पहले से राजा बना दिया। पहले से? हाँ माँ। राम, हो माँ। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे झूठी बातों में उलझाने की तेरे बचपन की आदत है। राम, मैं तेरी चालाकी समझती हूँ, तू मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश न कर। और बेटा तू पिताश्री के पास नहीं गया? नहीं माँ, मुझे पिताजी ने बनकर राजा बना दिया। बनकर? हाँ माँ। बनकर राजा? हाँ माँ। क्यों? पिता दीन मोय कानन राजू, पिताजी बेटा कहो माँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बनकर राजा बनाया है? हाँ माँ। आखिर क्यों? माता, बेटा ये मैं कैसे मान लूं कि महाराज तुम्हें वन का राजा बना सकते हैं? महाराज तो आपके नित्य प्रतिदिन चरित्रों को देख देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ करते थे। जब कभी भी मेरे पास, मेरे महलों में आते थे तो यही कहते थे, कौशल्या आज मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, मेरे चारों पुत्र
छोटे छोटे जब मैं अपनी आंखों से इन्हें देखता हूँ तो मेरे मन में बड़ा ही प्रसन्नता होती है। और तुम कह रहे हो कि मुझे बनकर राजा बना दिया। बेटा चरित्रों को देख करके महाराज बड़े ही प्रसन्न हुआ करते थे। और आप कह रहे हो कि माँ मुझे बनकर राजा बना दिया। राम, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर बेटा। माता, एक बार की बात है जब देवासुर संग्राम में माता कैकेयी ने हेलो हेलो बेटा, और महाराज ने तो घोषणा कर दी थी कि सुबह प्रातः होते ही मेरा राम इस अयोध्या का राजा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा बंधन टूट गया इस अयोध्या पर? ऐसा कौन सा समय लग्न बदल गया जो महाराज ने एक क्षण में तुझे राजा से भिखारी बना दिया? बेटा क्या हो गया? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया इस अवध सी नगरी पर? माता, जब देवासुर संग्राम में माता कैकेयी ने पिताजी की प्राणों की रक्षा की थी तो पिताजी ने प्रसन्न होकर उनको 2 वरदान दिए थे। सो हे मेरी माँ, निश्चित समय आने पर माता कैकेयी ने वो दोनों वरदान पिताजी से ले लिए हैं। बेटा हाँ माँ। तुम्हारी कैकेयी माँ ने तुम्हें आज्ञा दी है या पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है? माता, जो के बाला पिता आया सुताता, जो के बाला पिता आया सुताता, बेटा अगर पिता ने आज्ञा दी है तो आप माँ को बड़ा मान करके वन में मत जाओ। अगर माता और पिता दोनों ने तुम्हें आज्ञा बन जाने को दी है तो बेटा मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जो आज्ञा पिता और माता ने तुम्हें दी है उसके आगे में कोई प्रश्न नहीं रख सकती राम। लेकिन मेरा हृदय जाने क्यों व्याकुल हो रहा है, जाने क्यों घबरा रहा है कि मेरा कोमल सा बेटा किशोर अवस्था में वन के लिए प्रस्थान करेगा।
समाचार ते समय सुन सिय उठी अकुलाए जासु जाय सासु पद कमल जुग बंद बैठे सिरनार। सीते बेटी, ये राम मेरी बात को नहीं मान रहा है। राजकुमारी, आप इस राम को समझाने की कोशिश करो। नन्हे नन्हे पैरों से कभी इसने अयोध्या की गलियों को नहीं घुमा। ये उस वन में कैसे रहेगा, उस वन में कैसे जाएगा? सीते, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो बेटी? कुछ तो बोलो। बेटी, क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहती हो आप? कुछ तो बताओ, धैर्य धारण करवाओ। बेटा राम, बेटा जो बन को जाओगे, लाल मैं तुझे मना नहीं करूंगी। बेटा जो बन को जाओगे और माँ तुम मरेगी रोई, हे विधना ऐसी रेन कर सबोर कभू ना हो। हे सृष्टि को चलाने वाले, हे भव सागर के पार करने वाले दया के सागर, केवल मेरी पुकार तू ही सुन सकता है। इस मेरे बेटे को रोक दे। सीते, तुम कुछ बोलो। प्रिय राजकुमारी, तुम कुछ बोलो। इस राम से मना कर दो, ये वन के लिए न जाए। हे माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी आप तो ये वाली बात जानती हैं कि लज्जा का